नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आज का सफ़र है 4 धामों में आने वाला 5वां धाम श्री हेमकुंड साहिब जी का। हेमकुंड साहिब जी की यात्रा को भी 4 धाम यात्रा में सम्मिलित किया गया है और यहाँ की यात्रा के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। हेमकुंड साहिब जी की यात्रा भी 4 धाम के साथ शुरू होती है और साथ में ही बंद होती है। यह लंबी और कठिन यात्रा है। हेमकुंड साहिब जी की यात्रा के लिए बस से जा सकते हैं, शेयर टैक्सी से जा सकते हैं और अपने वाहन से भी जा सकते हैं। हेमकुंड यात्रा के लिए बस हरिद्वार और ऋषिकेश से सुबह तड़के 4 बजे से मिल जाती है। जो बस बद्रीनाथ धाम तक जाती है उस बस से गोविंद घाट उतरना होता है या फिर जोशीमठ तक आकर वहां से शेयर टैक्सी लेकर गोविंद घाट भी आया जा सकता है। जोशीमठ से गोविंद घाट का शेयर टैक्सी का किराया 80 रुपये है। गोविंद घाट से 5 मिनट की वॉकिंग पर गोविंद घाट का गुरुद्वारा है। अधिकतर हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालु इसी गुरुद्वारे में रुकते हैं। यहीं साथ में एक नदी बहती है। इस नदी पर एक छोटा सा पुल है और इसी पुल से ही शेयर्ड जीप मिल जाती हैं पुलना तक जाने के लिए। पुलना तक जाने के लिए शेयर टैक्सी का 50 रुपये किराया है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ से पैदल ही यात्रा शुरू कर देते हैं। गोविंद घाट से पुलना तक जाने में 15 मिनट तक लगते हैं। पुलना में रजिस्ट्रेशन चेक होता है और वहाँ रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। पुलना से आगे का ट्रैक 14 किलोमीटर का है जो कि घांगरिया तक जाता है और इसमें 6 से 7 घंटे तक लगते हैं। और अगर पुलना से घांगरिया तक घोड़े से जाना है तो 1500 रुपये लगते हैं। घांगरिया तक हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर गोविंद घाट से मिलता है। इसका किराया 3000 रुपये है और 3 मिनट में ही गोविंद घाट से घांगरिया पहुंचा जा सकता है। घांगरिया इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। गोविंद घाट से घांगरिया तक आने में 6 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं।
और घांगरिया से आगे जाने वाले ट्रैक पर 11 बजे तक ही परमिशन होती है। हेमकुंड से वापस घांगरिया लौटने के बाद उसी दिन गोविंद घाट जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घांगरिया से हेमकुंड का ट्रैक और भी कठिन है। इसीलिए 2 रात तो घांगरिया में बितानी ही पड़ती हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी 12 बजे तक ही श्रद्धालुओं के लिए खुला होता है। उसके बाद सभी को वापस लौट जाने के लिए बोल दिया जाता है। वहाँ पर किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। घांगरिया एक छोटा सा गांव है और यह हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने के रास्ते में आता है। इसीलिए यहाँ देश और विदेशों से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यहाँ ज़रूरत का हर सामान मिल जाता है। यहाँ पर होटल्स और गेस्ट हाउस भी हैं। अधिकतर हेमकुंड साहिब जाने वाली संगत यहाँ पर स्थित गोविंद घाट गुरुद्वारे में रुकती है।
घांगरिया से आगे का ट्रैक लगभग 6 किलोमीटर का है। यहाँ तक पैदल और घोड़े से जा सकते हैं। घांगरिया से हेमकुंड की एकदम से खड़ी चढ़ाई है, हमें पहाड़ पर चढ़ना होता है। हेमकुंड साहिब की ऊंचाई लगभग तुंगनाथ महादेव जितनी है। दोनों का ट्रैक लगभग एक समान है। जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम, सर दर्द, थकान जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जैसे तुंगनाथ महादेव दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, वैसे ही हेमकुंड साहिब भी दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है, ऐसा मेरा अनुमान है। आइए जानते हैं श्री हेमकुंड साहिब जी के इतिहास के बारे में। श्री हेमकुंड साहिब जी वह पावन स्थान है जहां श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लंबे समय तक एक कठिन तपस्या की थी। साथ गुरु जी ने अपनी पावन रचना विचित्र नाटक में इस स्थान का वर्णन करते हुए लिखा है कि हेमकुंड साहिब वह पावन स्थान है जहां बर्फ से ढकी 7 ऊंची चोटियों के बीच हिम यानी कि बर्फ का कुंड सुशोभित है। गुरुजी ने ये भी लिखा है कि इस पावन स्थान पर तपस्या करते हुए उनकी अवस्था ऐसी हो गई थी कि उनके और अकाल पुरख जी के बीच कोई भेद नहीं रह गया था और वो एक अद्भुत आनंद के साथ वाहे गुरु जी के चरणों में मन लगाकर परम आनंद को प्राप्त कर रहे थे। हेमकुंड साहिब जी की यात्रा का प्रबंध गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। यात्रा पर आने वाली संगतों की सुविधा के लिए ट्रस्ट के द्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी के रास्ते में गुरुद्वारा साहिब सुशोभित हैं, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, जोशीमठ, गोविंद घाट और गोविंद धाम आदि। यहाँ संगतों के रात्रि विश्राम एवं दिन रात के लंगर का भी प्रबंध है। यहाँ डॉक्टरी सहायता और मुफ्त दवाइयाँ आदि के भी प्रबंध हैं। इन सभी पर होने वाले खर्च संगतों के सहयोग से ट्रस्ट द्वारा ही उठाए जाते हैं।
हेमकुंड साहिब जी की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। यदि कोई भी गलती हो गई है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ आपसे एक और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।